गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम कक्षा 9 का 9वीं जो कक्षा है उसका गद्य जो तीसरा जो है वो तीसरे गद्य में क्या निराश हुआ जाए। यहाँ जो हमारे सामने एक शीर्षक जो रखा हुआ है हमारे पाठ्य में, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ एक निबंध जो रखा हुआ है। इस निबंध में सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ कि क्या निराश हुआ जाए। निराश का मतलब होता है उदास। मानव के जीवन में उदासी कब छा जाती है, उदास कब हो जाना चाहिए। यहाँ आज जो परिस्थितियां जो हमारे सामने जो खड़ी हुई है उस परिस्थिति में मानव उदास हो गया है। जैसे कि कोविड-19 जो है वो हमारे सामने एक परिस्थिति जो आज खड़ी हुई है, लेकिन उससे हमें डटकर सामना करना चाहिए। पूरे विश्व में ये जो फैला हुआ है, लेकिन कम लोगों को, सभी लोगों को नहीं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि सारे विश्व में कोविड-19 सभी लोगों को है। तो ठीक वैसे ही यहाँ उदास का निराश का मतलब यहाँ मूल्य जो है उस मूल्य के बारे में बताया। भारतवर्ष जो है कि भारतवर्ष आज मूल्यों, आदर्शों, संस्कारों के प्रति जो आज हम भारतवर्ष की नाम न ली जा रही है, तो आज हम कर सकते हैं एक मूल्य के बारे में। अगर से हम बात करते हैं कि सत्य जो है, तो सत्य को सारे विश्व में से या तो सारे भारत में से सत्य जो निकल गया है ऐसा मानने लगे हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सत्य जो है, सच्चाई जिसे हम कहते हैं, सभी लोगों में नहीं है, कम लोगों में है। तो हम सच्चाई के मूल्य को नष्ट नहीं कर सकते और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सारे भारत में से सच्चाई निकल चुकी है। इसलिए यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे सामने जो बता रहे हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक मूल्य के बारे में। आज जो हम देखते हैं कई लोग ऐसे जो होते हैं, एक उदाहरण के तौर पर जो हम देखते हैं सरकारी एसटी बस के बारे में जो हम बात करते हैं, उसमें कंडक्टर, तो सभी कंडक्टर जो है आज जो टिकट जो खरीद रहे हैं, तो उसमें से जो पैसे 1 या 2 रुपये जो ज्यादा कंडक्टर जो ले लेते हैं, तो हम सब लोग क्या सोचते हैं कि सभी कंडक्टर जो है वो कंडक्टर ऊपर के छुट्टे पैसे जो है वो नहीं देते। लेकिन आज हम देखते हैं कई कंडक्टर ऐसे भी है कि जो आपकी टिकट का जो मूल्य है उस मूल्य में से जितनी भी कीमत आपको मिलनी चाहिए फिर से वापस वो कीमत कंडक्टर दे रहे हैं। तो आज हम सभी कंडक्टर नहीं कहते कि बेईमानी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बता रहे हैं कि मूल्य जो है उसके प्रति हम निराश नहीं होना चाहिए। ऐसी तो कई बातें इस गद्य में जो हमारे सामने जो रखी हुई है। पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसका जन्म जो है वो बलिया के उत्तर प्रदेश के जिले के दुबे का छपरा जो नामक का गांव है, उस गांव में उसका जन्म हुआ। पारिवारिक परंपरा के अनुसार वो संस्कृत के अध्ययन उन्होंने शुरू किया था और फिर बाद में हिंदू काशी विश्वविद्यालय जो है उसमें ज्योतिष आचार्य की परीक्षा में वह उत्तीर्ण हुए और विश्वनाथ विश्वविद्यालय में जो उन्होंने जो काम किया और हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी का नाम लिया जाता है आदर्शकार, क्योंकि वह निबंधकार है, उपन्यासकार है, समालोचक है, इतिहासकार है
ऐसे प्रचलित साहित्य शोध में उन्होंने जो नाम दिया, जो दिया, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटुज, कल्पलता आदि उसके निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवाह, चारु चंद्रलेख, ये सब जो है उसके उपन्यास हैं। यहाँ हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने जो योगदान जो दिया हुआ है और हिंदी साहित्य का उन्होंने जो विकास जो किया हुआ, आलोचना उन्होंने जो ग्रंथों की जो की, यहाँ जो हमारे सामने निबंध जो रखा हुआ है, क्या विनाश हुआ है, द्विवेदी जी जो है वो तत्कालीन भारतीय समाज पर उन्होंने व्याप्त फैला हुआ अनाचार जो है उसके बारे में उन्होंने उनके स्तर के बारे में वास्तविकता प्रकट की हुई है। मानव में आज मूल्य जो है वो पड़े हुए हैं। मानव में मूल्य के प्रति जो आस्था है, जो है तो आस्था कायम बनी रहे। सभी मानव जानते हैं हमें ईमानदारी रखनी चाहिए, सच्चाई रखनी चाहिए, झूठ फरेब नहीं करना चाहिए, नीति के मार्ग पर चलना चाहिए। ये हमारे भारतवर्ष का मूल्य है और ये कायम बना रहे और बनता रहेगा। और आज ये सब जो है वो नष्ट नहीं हुई। कम लोगों में है, फिर भी हम उस मूल्य को आज स्थापित कर रहे हैं। हमारे जो सभी लोगों को पता है, आज यहाँ बैठे हुए सभी छात्र जो है उन सब छात्रों को पता है कि हमें गुरु जी के सामने कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, सभी को मालूम। फिर भी कम लोग बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? जानते हुए भी, हम सब लोग जानते हैं, फिर भी हम उस मूल्य का पालन नहीं करते। इसलिए इस निराशा के जीवन में क्या हम कर सकते हैं कि सच्चाई मर चुकी है, मर जाएगी, ईमानदारी मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ इस घटना के जरिए, यहाँ एक घटना भी रखी हुई है, बस की जो घटना है, ऐसे रास्ते पर, सुनसान रास्ते को लेकर वहां से उन्होंने जो मुसाफिरों को जो बचाया है, तो इसके जरिए हम कर सकते हैं कि सभी कंडक्टर और ड्राइवर ऐसा नहीं होते बेईमान। यहाँ मूल्यों के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे मूल्य जो है, उस मूल्य के प्रति हमें आस्था रखनी चाहिए। तो हम गद्य में जो देख रहे हैं, किन किन के बारे में जो बात बताई है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद में है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। आज हमारे मन में, यहाँ जो बता रहे हैं द्विवेदी जी, कि हमारे मन में और हमारे सामने कई प्रकार की घटनाएं जो घटित होती आ रही। आजकल सुबह से हम देखते हैं वर्तमान पत्र जो है, समाचार पत्र जिसे हम कहते हैं, कई प्रकार की खबरें उसमें लिखी हुई है। कई सच्चाई होती है, कई गलत होती है। तो उनमें जो उन्होंने बताया, कई डकैती से हम कई बार देखते हैं कि इस रास्ते से जाने वाले जो लोग, उनको कई डाकुओं ने उसे लूट लिया है। ऐसे हेडलाइन पर ऐसी बातें आती हैं। या तो फिर ऐसी बात यह है कि इस सोसाइटी, इस शहर के इस सोसाइटी में चोरों ने, तस्करों जिसे हम कहते हैं, कि उन लोगों ने चोरी की हुई। तो ऐसी भी खबरें जो आती हैं। कई राजकारणों की जो बात आती है कि इस नेता ने इस पक्ष से उस पक्ष में चले गए हैं, ऐसे समाचार भी आते हैं।
तो ये समाचार जो है, भरे हुए जो समाचार, वो सच्चा है या गलत है, इसके बारे में हम सब लोग जानते नहीं। हमने तो जो देखा उसे सही मानते हैं। वास्तविक रूप से जो हम देखते हैं वो सच्चाई नहीं होती, और वास्तविक रूप से हम जो देखते हैं वो कभी गलत नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए वातावरण हमें रखना चाहिए। और दूसरी बात बताइए कि आज देश में जो है ईमानदार आदमी नहीं रहे। आज हम जो देखते हैं कि छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक की हम जो बात करते हैं, तो सभी बेईमान नहीं होते। ईमानदारी है उसमें, नहीं है ऐसा नहीं, ईमानदारी है उसमें, लेकिन सभी लोगों को हम एक संदेह जिसे हम कहते हैं शंका, शंका की दृष्टि से हम देखते हैं। आज के युग में सभी मानव जो है वो शंका की नजरों से ही देखते हैं। शायद आप जो देख रहे हैं शहरी मोहल्ले जो होते हैं उनमें कोई लोग आते जाते हैं तो उसे भी हम शंका की दृष्टि से देखते हैं। या तो कोई हम मुसाफरी में जा रहे हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे सामने देखता है तो हम उसे गलत शंका की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन इस दृष्टि से देखना, हम जो कहते हैं कि जिस मानव की जैसी दृष्टि उसकी वैसी ही सृष्टि होती है। इसलिए दृष्टि की सोच हमें बदलनी चाहिए। हम पॉजिटिव थिंकिंग, पहले आप पॉजिटिव सोचें, फिर बाद में उस पर शंका का आरोप लगाएं। और जितने ही ऊंचे पद पर, आज हमारे राजकारणी जो है वो बड़े बड़े ऊंचे पद पर जो है, तो आज क्या कहते हैं, अधिक दोष उसमें देखते हैं। या मोदी जी जो है वो इस प्रकार से गलत ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, कुछ आपके प्रजा के जीवन में कुछ तो ऐसा एक छोटा सा फायदा आपके जीवन में होगा, ऐसा तो उन्होंने सोचा ही होगा। इसीलिए हम जो यहां से जो देख रहे हैं और वे लोग वहां से आपको देख रहे हैं, उन दोनों में फर्क है। इसलिए ऊंचे पद पर रहने वाले लोग अधिक दोषी नजर आते हैं। दूसरी बात, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होता। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक के सामने एक आदमी ने एक बार उससे कहा था कि आज हम ये बात भी हम मान रहे हैं कि आज के समय में सुखी मानव कौन है। बैठे बैठे जो खाने वाले लोग हैं वो लोग सुखी हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो काम नहीं करता वो सुखी है। इसलिए यहां लिखा हुआ कि समय जो सुखी, जो कुछ नहीं करता वो सुखी। और कहा गया है, आज गुजराती में एक बात जो कही हुई कि हिंदुस्तान में काम करने वाले लोग जो है वो भूखे मरे और नहीं काम करने वाले लोग हैं वो पेट तनतोड़ मेहनत करने वाले लोग तो आप देखते ही भूखे मरते हैं। नहीं काम करने वाले फलते फूलते विकसित होते हैं। ये बात सही। आज इनको देखकर हम उसमें दोष खोजने लगते हैं कि ऐसा क्या है, उन्होंने ऐसा क्या किया। आज मानव के जीवन में जो गुण जो है, या तो हम भूल गए हैं या तो उस गुण को हम ज्यादा चढ़ा बढ़ाकर जिसे हम कहते हैं कि दिखाते हैं, या तो हम कोई ऐसे दोष होते ही नहीं। फिर भी आज यहाँ आदमी जो है वो दोषी अधिक दिखने लगा है। आज सारा जो काम करने वाला
वाला जो व्यक्ति है, अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसमें हम दोष ज्यादा देखते हैं। एक गलत, अगर शायद मैं आपके सामने गिनती जो बना रहा हूँ 1 से लेकर 100 की मैं गिनती आपके सामने मैंने बढ़ाई, उनमें एक जगह पर मेरी अगर शायद भूल हो गई तो आप सभी लोग मुझे एक दोष, मेरा एक दोष है उसके बारे में आप सब लोग देखेंगे, लेकिन मैंने पूरी गिनती जो लिखी हुई है सही गिनती है, उसके बारे में आप नहीं सोचेंगे। तो वैसा ही आज का मानव समाज है। आपकी एक गलती अगर शायद हो जाती है उसे पकड़ लेता है, और यही बात यहाँ दोषी अधिक। आज मानव के जीवन में दोष ज्यादा, गुण या तो कम मानव के लोग में है या तो बिल्कुल ही नहीं। मानव के जीवन में गुण जो है या तो कम है या तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन आज हमारे सामने ये विषय गुण, संस्कार, मूल्य जो है उसके बारे में चिंता का एक विषय बन चुका है। अब क्या किया? क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गए। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारा भारतवर्ष जो है, आज बड़े बड़े जो लोग जो है, उन लोगों ने इन मूल्यों को प्रस्थापित जो किया था, गांधी जी ने सच्चाई के मार्ग पर चलकर इस देश को एक नाम दिया। तो यही इस सच्चाई को हम भूल जाते हैं। ऐसे कई व्यक्ति जो है, रविंद्रनाथ ठाकुर है, तिलक है, मदन मोहन मालवीय है, इन सब लोगों ने हमारी सभ्यता, संस्कृति, इन सब के बारे में जो बताया था, और यही संस्कृति के जन्मे चलने वाला ये भारतवर्ष आज गह्वर का मतलब होता है गड्ढा। उस गड्ढे में आज हम डूबते जा रहे हैं। आज हमारी संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, क्योंकि आर्यों ने जो हमें संस्कृति, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय, इन सब जातियों ने भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताया है, भारतीय आदर्श को श्रेष्ठ बताया है। इन सब के मिलन के जरिए ये मिलन भूमि जो बनी हुई है भारतवर्ष की, और एक महामानव समुद्र बना हुआ है इन सब के जरिए। तो ये महामानव समुद्र बनाने वाले जो व्यक्ति जो है, तो क्या ये महामानव समुद्र सूख गया? उसकी परवरिश करना वो हमारी जिम्मेदारी, हमारी संस्कृति की देखरेख रखना वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे मूल्य, आदर्श, इन सब है वो हमारे जीवन में कायम स्थापित होना चाहिए। इसे हमें सूखने देने नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ जो मनीषी, हमारे मनीषी यानी मेधावी, ज्ञानी, जो ज्ञानी व्यक्ति जो थे, वो ज्ञानी व्यक्तियों ने इन सपनों को, भारत एक स्वप्न तो बनाया था उच्च भारत का, और वैसा ही भारत रहेगा। अगर तुम और मैं संस्कृति का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखते हैं, तो मूल्यों को अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखते, तो क्या हमारा भारत देश बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। मुझ में और तुम में नहीं है, लेकिन इस देश में कई लोग जो है उनमें तो पड़े हुए हैं भारत में। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के